अमेरिकी मार्केट सर, यहाँ पर थोड़ी हालत थोड़ी क्या बहुत पस्त है। शुक्रवार से अब तक का डेटा देखे, डाउ, S&P, नैस्डैक सबकी पिटाई हो गई। सर पहले तो मैं डेटा समझना चाहूंगी और फिर मार्केट एक्शन सर। 34,535,000 डाउ पे ये रुकावट की जगह है। हम मेरे ख्याल से इस पूरे रनअप में हमने 34,587 का हाई। अब आप सोचोगे कि ये डेटा कैसे याद है, डाउ का हाई, वो भी और फ्लाइट्स, इतनी लंबी फ्लाइट में आदमी बैठे बैठे क्या करेगा। सर मैं वो भी अभी राज जानूंगी आपसे उसके बारे में तो इसलिए डेटा पड़ा तो 34,587 का हाई 30 नवंबर को बनाया था, ठीक है, और 34,581 का नेक्स्ट डे था। तो इसलिए वो 30 नवंबर और 1 दिसंबर के आसपास आपका बैंक निफ्टी का भी 2 दिसंबर का हमारा टॉप है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे का। सो आई थिंक 34,535,000 के आसपास हल्की रुकावट है अमेरिकी बाजार में। लेकिन 750 गिरने के बाद क्या अमेरिकी बाजार खराब हो गए? कुछ नहीं। क्या खराबी है? खराब क्यों हुए पहले ये जान लें। शुक्रवार को क्यों खराब हुए? जॉब डेटा अच्छा है, तो अभी नौकरियां कमी नहीं हो रही जी, लग रही है नौकरियां तो बराबर, ठीक है। अब इसमें दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, वो अलग बात है। मार्केट छोड़ दो, नौकरियां लग रही तो खुशी होती है ना, तो खुश वाली बात। कल जो आए अमेरिका में, कल फिर इकोनॉमिक डेटा, सर्विस सेक्टर के डेटा जो आए, वो डेटा अच्छा है। तो इसके लिए मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा है अमेरिका में। तो मतलब आप क्या चाहते हो, खराब हो? सर यही प्रॉब्लम है ना सर, अब दो धारी तलवार हो गया। फेड क्या करेगा? क्या करेगा? क्या जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी ब्याज दरें बढ़ाएगा? ये तो वैसे ही बढ़ाएगा ना, डेटा अच्छा आए तो भी बढ़ाएगा, खराब आए तो भी बढ़ाएगा। उनको तो महंगाई नीचे लानी है ना, उनके पास ऑप्शन थोड़ी है महंगाई नीचे लानी। महंगाई नीचे लाने के लिए मतलब आपके पास में हथियार भी तो एक ही है। सही बात है, ब्याज दरें बढ़ाने का। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छे डेटा आने की वजह से महंगाई दर, ब्याज दरें बढ़ाने का स्कोप बढ़ गया है, ये गलत है। तो अमेरिकी बाजार ने रीडिंग ही गलत कर ली। देखो कुछ नहीं, ये सब रीडिंग फालतू की बात है। आप एक तरफा भागे हो, 34,535,000 की रेंज में पहुंच गए, जहां पे आपको रुकना है, प्रॉफिट बुकिंग करने का बहाना चाहिए। यही खबर पे आप अच्छे भी हो सकते थे। किस लेवल पे क्या खबर आ रही वो इंपॉर्टेंट है। यही खबर अगर आपकी 30,000 की डाउ पे आती है तो डाउ भाग जाता कि चलो सब कुछ होने के बाद भी डेटा अच्छा आ रहा है। सो इकोनॉमी में तो वो कहते हैं ना कि जहां 4 इकोनॉमिस्ट मिल जाए वहां 5 ओपिनियन आ जाती है। सही बात है है ना। सो इकोनॉमी का तो हर आंकड़े को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। सो अमेरिकी बाजारों ने चूंकि प्रॉफिट बुकिंग दिखानी थी इसलिए इस वजह से पढ़ा, कोई खास घबराने की बात नहीं। देखो जहां तक मतलब बहुत ज्यादा है ना, दोनों का कनेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक ब्याज दरें कंट्रोल में नहीं आएगी, फेड को ब्याज दरें बढ़ानी, महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, फेड को बढ़ानी है, चाहे डेटा कुछ भी आए। तो बढ़िया बात है कि डेटा खराब नहीं हो रहे कम से कम। सही बात और उसके बगैर, डेटा खराब हुए बगैर भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगे। तो अभी हमारे लिए क्या ध्यान में रखने वाली चीज है, हमें एक चीज पे ही फोकस करना है ग्लोबल मार्केट्स में, और वो सिर्फ इन्फ्लेशन का नंबर है। अच्छा। इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर रहेगा तो हमारी रिस्क है ही है, इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आएगा तो हमारी रिस्क कम हो जाएगी। ओके, बस सिंपल सी चीज है। तो अल्टीमेटली मतलब इकोनॉमी के स्वास्थ्य पे फोकस करके चलना है। और वो उसकी भलाई तभी है जब हमारी महंगाई दर या इनकी महंगाई कम आनी जरूरी है। वही दुश्मन तो बड़ा वही है, ठीक है। मतलब राजा तो वो है जिसको मारना है, उसके आसपास में फिर उसके सेनापति, 2 सैनिक वैनिक दूसरे, जो कोई जॉब डेटा हो गए, एम्प्लॉयमेंट डेटा हो गए, सर्विस डेटा हो गए, PMI डेटा हो गए, वो सब आसपास में दूसरे मरते हैं। अल्टीमेटली जो बड़ा आपका रावण है उसको ध्वस्त, वो तो महंगाई है जिसको ध्वस्त करना है। सो आई थिंक ठीक है, ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। अमेरिकी बाजार में कोई ऐसा खराब नहीं दिख रहे, ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ये तो सर खाली ये कि आपकी उम्मीद से ज्यादा गिर गए, आप बैंक निफ्टी पे लाइफ टाइम हाई पे बंद हो और फिर आपको लगा ये 450 घट गया, ये तो हमने सोचा नहीं था। तो ये नहीं सोचा था तो ये किसकी गलती है ना। हाँ, तो अमेरिका को तो ठीक है, मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार को कोई डरने की जरूरत